हे ऑल, इट्स योर बॉय आयुष एंड यार मैं वेब डिजाइन के पार्ट 3 के साथ आपके सामने आ गया हूं। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझाए थे वेब डिजाइन के। आई होप आपने वो देखी होगी वीडियो। अगर आपने ना देखी हो तो वो वीडियो आप देख लिए। वेब डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, वेब डिजाइन के प्रिंसिपल्स वेब डेवलपर्स को क्यों आने चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं वेब डिजाइन के पार्ट 1 में, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बारे में बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले ये कि इस पर्टिकुलर चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट, फ्लटर, क्लाउड, इन सब की, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो तो वेब डेवलपमेंट की मैंने मोर देन 20 वीडियोस बना दी हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। उन वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट्स। उसके साथ साथ मैं होमवर्क्स भी देता हूं, तो आप अगर उन होमवर्क्स को फॉलो करेंगे और कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एंड एट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल की वीडियोस को और इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चैनल नया है। सो आई नीड योर सपोर्ट एट द मोमेंट। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की न्यूटन स्कूल के बारे में, फिर आज की वीडियो के टॉपिक के साथ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे बारे में वो है हु एम आई। सो आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। सो सेकंड क्वेश्चन है फील्ड ऑफ वर्क। सो जो मेरी फील्ड ऑफ वर्क है वो है कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स। डेवलपमेंट फील्ड्स में जो मेरी फील्ड्स है वो वही है जिनके ऊपर प्लेलिस्ट है इस पर्टिकुलर चैनल में, जो कि है गूगल क्लाउड, मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकेंडली फ्लटर डेवलपमेंट एंड थर्डली वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन है प्लेस ऑफ वर्क। तो यार एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यार मुझे 6 मंथ प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। ठीक है, यार ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मेरे बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए न्यूटन स्कूल के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपको आगे चल के या आपके किसी पीयर को जरूर काम आएगा। सो न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर ए करियर इन टेक। अगर आप टेक में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो आपको न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना चाहिए। इट हैज कोर्सेज डिजाइन फॉर फ्रेशर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड आल्सो फॉर वीमेन विद नो टेक बैकग्राउंड। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। सो न्यूटन स्कूल फॉर ट्रेन्स यू फॉर 6 मंथ। पहले आपकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स के लिए एंड हेल्प्स यू बिकम अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स। और न्यूटन स्कूल आपकी मदद करता है अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स बनने में। फुल स्टैक डेवलपर मतलब वो बंदा जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों आती हो। इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं। आई होप आपको पता होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, इट आल्सो हैज अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 300 गिग कंपनीज। न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा कंपनियों का नेटवर्क है। आप समझ सकते हैं इतना नेटवर्क तो किसी कॉलेज का भी नहीं होता है आजकल। ठीक है, सो वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीट न्यूटन स्कूल आल्सो इंश्योर्स दैट इट्स स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड विद सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। तो ये चीज न्यूटन स्कूल अपनी तरफ से इंश्योर करता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने उसके कोर्सेज को पढ़ा है, वो अच्छे से अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हों। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यूनिक क्वालिटी की बात करता हूँ न्यूटन स्कूल की, वो ये है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट न्यूटन स्कूल हैज ए पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम अंडर विच यू डोंट हैव टू पे न्यूटन स्कूल एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस यू आर प्लेस्ड विद ए मिनिमम 5 लाख सीटीसी। सो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। इनका एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपको न्यूटन स्कूल को कुछ भी पे नहीं करना है जब तक आपकी 5 लाख से ज्यादा सीटीसी की जॉब ना लगे तब तक। तो ये मेन क्राइटेरिया है, ये एक यूनिक क्वालिटी है कि इतना तो कंफर्म है कि आपकी 5 लाख की जॉब लगेगी मिनिमम, और उससे ज्यादा भी लोगों की लगती है। तो इसको आप जरूर चेकआउट करें इस वेबसाइट को। एंड सेकंड पॉइंट जो है, एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड इनिशिएटिव न्यूटन स्कूल का, जो कि काफी फेमस है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लॉन्च पैड इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय न्यूटन स्कूल फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये मेनली फ्रेशर्स ओरिएंटेड है, फ्रेशर्स के लिए है। एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको लैंग्वेज सीखनी है बेसिक, ठीक है, जैसे मानो आपको जावा सीखनी है, सी प्लस प्लस सीखनी है, पाइथन सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, तो आप लॉन्च पैड इनिशिएटिव को जरूर चेकआउट करें न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। दिस वीडियो विल आल्सो बी अवेलेबल इन द लॉन्च पैड सेक्शन ऑफ न्यूटन स्कूल। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी आपको लॉन्च पैड सेक्शन में मिल जाएगी न्यूटन स्कूल के, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। देयर यू कैन प्रैक्टिस सेवरल क्विजेस। वहां पर आप सेवरल क्विजेस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड असाइनमेंट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स। उसके साथ साथ असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं क्विजेस और असाइनमेंट्स की मदद से। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं टॉपिक की, आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो जो बाकी की दो प्रिंसिपल्स हैं वेब डिजाइन के, उसमें से जो पहला प्रिंसिपल है वो है यूजर इंटरफेस का। ठीक है, तो मैंने आपको पहले दो प्रिंसिपल बताए थे। पहला था कलर थ्योरी, दूसरा था टाइपोग्राफी, और जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है यूजर इंटरफेस का। ठीक है, तो यूजर इंटरफेस डिजाइन, एज डिजाइनर वी कैन यूज दिस साइकोलॉजी टू डेवलप। कौन सी साइकोलॉजी? पहले मैं आपको बताता हूं कि यूजर इंटरफेस होता क्या है, फिर उसकी मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट में यूजर इंटरफेस अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यार अगर मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊं यूजर इंटरफेस क्या होता है, तो अगर मैं आपके सामने इस पिक को रखूं तो सबसे पहले जो आपकी आईज जाएंगी, जो कैप्चर करेंगी, जो सबसे पहले पढ़ेंगी, वो ये पढ़ेंगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। ठीक है, उसके बाद आपकी आई जाएंगी शायद इस पर या फिर इस पर। ठीक है, ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इन दोनों का सेम फॉन्ट है, सेम लेंथ है, सेम फॉन्ट साइज है। ठीक है, तो ये मेन चीज होती है यूजर इंटरफेस की। हम लोगों की ह्यूमन की जो
साइकोलॉजी होती है सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज होती है उसको देखती है, फिर उस हिसाब से प्रोसीड करती है। तो ये बात हो गई यूजर इंटरफेस की। व्हाट इज यूजर इंटरफेस मैंने सर्च किया गूगल पे और एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। तो यूजर इंटरफेस को अचीव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है हायरार्की। हायरार्की क्या होती है मैंने आपको पहले बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गेट कन्वेज ओवर फर्स्ट, वी कैन एस्टैब्लिश हायरार्की इन अ नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको दिखाई कि जो सबसे पहली चीज होती है वो सबसे बड़ी होती है और सबसे पहले उसको ह्यूमनाइज पढ़ती है। ठीक है, तो आप इसकी मदद से हायरार्की को डेवलप कर सकते हैं। जो आपको सबसे पहले दिखाना हो अपनी वेबसाइट में ऑडियंस को, उसको आप सबसे बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से आप यूजर इंटरफेस का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सो जो हायरार्की है इसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसको अचीव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज है कलर। सो कलर्स दैट रियली पॉप एंड स्टैंड आउट एंड हैव कंट्रास्ट विद दैट बैकग्राउंड टेंड टू बी यूज्ड फॉर हाई हायरार्की। एग्जांपल एसएस वेबसाइट। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूं। मेन पर्पस ये है कि अगर आप सही कलर्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कलर वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में वेब डिजाइन की, उसमें मैंने आपको बताया था हर एक पर्टिकुलर कलर की क्या मीनिंग होती है और कौन से काम में कौन से कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल दूं तो कुछ येलो या रेड कलर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है और थोड़ा जरा दिखता है। मतलब क्या होता है कि यूजर उसको ऐसा नहीं होगा कि डिनाई कर दे, वो उसको पढ़ना ही पड़ेगा वो चीज। ठीक है, तो ऐसे कुछ कलर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको अगर आपको हायरार्की मेंटेन करनी है अपने यूजर इंटरफेस में। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हायरार्की में वो है साइज। एग्जांपल कॉइनबेस वेबसाइट। पहले मैं आपको कलर का दिखा देता हूं एग्जांपल, उसके बाद साइज का एग्जांपल पर बात करते हैं। तो यार जो कलर का एग्जांपल है वो ये वेबसाइट है। इसमें आप देख रहे होंगे अगर ध्यान से तो इन्होंने ऑडियंस को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। जैसे मानिए कि ये जो डिस्काउंट इनको दिखाना है ये इन्होंने अलग कलर से रखा है और उसको लिखा अलग कलर से है। ठीक है, और अगर इनको जो ये वर्ड दिखाना है इसमें भी इन्होंने अलग से बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल किया है जिससे ये अलग से कैप्चर हो, बंदा इसको पढ़े। ठीक है, और दूसरी चीज इनको अगर अपनी वेबसाइट में सेल दिखाना है तो सेल में अलग से बैकग्राउंड कलर दिया है रेड कलर का। रेड कलर कैप्चर होता है। ठीक है, ऑडियंस इसको पढ़ती है ज्यादातर। आउटलेट को अगर इन लोगों को दिखाना है तो उसको भी इन्होंने अलग से बैकग्राउंड कलर दिया है। तो ये चीज होती है, ऐसे आप यूजर इंटरफेस को अपने सही कर सकते हैं। सो यार ये कलर का एग्जांपल हो गया, ये एक वेबसाइट का एग्जांपल हो गया यूजर इंटरफेस को बेटर करने के लिए कलर की मदद से। ठीक है, अब बात करते हैं साइज के लिए कौन सी वेबसाइट। जो सेकंड पैरामीटर है वो है साइज का। साइज बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने आपको यूजर इंटरफेस की डेफिनेशन से बताया, जो फॉन्ट साइज में बड़ा होती है, कोई चीज अगर बड़ी है तो वो आपको दिखती है नॉर्मली। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन आई उसी को कैप्चर करती है। तो उसका जो एग्जांपल है वो ये है कॉइनबेस की वेबसाइट। इसमें जो इनको सबसे पहले दिखाना है वो इन्होंने सबसे बड़ा बड़ा लिखा है, जैसे ये जंप स्टार योर क्रिप्टो पोर्टफोलियो। ठीक है, तो मेन चीज ये कि इनको ये बताना है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है, इसलिए इन्होंने ये चीज सबसे बड़ी रखी है जिससे अगर कोई यूजर आए तो सबसे पहले इस चीज को पढ़े। ठीक है, और इन्होंने भी कलर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। जो उनकी वेबसाइट है गेट स्टार्टेड यहाँ पर है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे इनको ईमेल को कैप्चर करना है उसको इन्होंने डिफरेंट कलर से लिखा है। तो ऐसे आप कलर और फॉन्ट साइज और साइज का इस्तेमाल करके हायरार्की को मेंटेन कर सकते हैं और अपने यूजर इंटरफेस को बेटर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई पहले पॉइंट की यूजर इंटरफेस में। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है वो है लेआउट का। ऑन वन हैंड यू कैन हैव दिस बिग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट व्हिच इज जस्ट योर वेबसाइट वेयर एवरीथिंग इज ऑल लेड आउट इन द सेम काइंड ऑफ वे, और यू कैन क्रिएट मोर इंटरेस्ट बाय क्रिएटिंग ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। मेन चीज ये है यार कि लेआउट बहुत मैटर करता है। जैसे मानो कि आपकी वेबसाइट में सब कुछ ऐसा ना लगे कि सब कुछ क्लटर है, सब कुछ मैस है, सब कुछ पड़ा है उसमें। ठीक है, तो उसमें एक चीज रिकमेंडेड ये भी होती है, जैसे इसका जो एग्जांपल है वो है विकिपीडिया का पेज। मैं आपको विकिपीडिया के पेज पर लेकर जाता हूं, फिर आपको मैं लेआउट समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, सो यार ये है लेआउट का एग्जांपल। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे सब कुछ मैस हो। जैसे अगर आप विकिपीडिया के पेज को देखें तो पहली बात तो ये पूरी लाइनें लिखी हैं। ठीक है, इसमें भी रिकमेंडेड होता है कि आप 40 to 60 वर्ड्स ही लिखें एक पर्टिकुलर लाइन में, 40 to 60 कैरेक्टर्स। ठीक है, और एक तरह से सब कुछ ऐसे मैस की तरह आपको डालना नहीं है आपकी वेबसाइट में। लेआउट को मेंटेन करना है। कोई भी लेआउट को आप चेकआउट कर सकते हैं, या तो इस हिसाब से डेटा को डाल सकते हैं जैसे ऊपर से नीचे, या तो लेफ्ट टू राइट भी डाल सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था लेआउट का। आपको लेआउट को ध्यान रखना पड़ेगा अपने यूजर इंटरफेस को बेटर करने के लिए। और उसका एक बैड एग्जांपल था विकिपीडिया की वेबसाइट। ठीक है, और वही जो चीज मैंने आपको बताई कि एक पर्टिकुलर लाइन पे 40 to 60 कैरेक्टर्स ही रखने चाहिए, ये रिकमेंडेड होता है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये बात हो गई दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यूजर इंटरफेस की। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट होता है अलाइनमेंट का। ठीक है, दिस इज हाउ यू पोजीशन ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अलाइनमेंट मतलब ये कि जैसे मानो कि कहां से स्टार्ट करना है लिखना आपको। ठीक है, तो अलाइनमेंट आपको मेंटेन करना चाहिए, या तो सेम पॉइंट से हो या तो बेसिकली 1 से 2 पॉइंट हो, ज्यादा पॉइंट नहीं होने चाहिए। जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ अलाइनमेंट पॉइंट्स। मतलब ऐसा ना हो कि आपने यहां से लिखना शुरू कर दिया एक कोई चीज, हेडिंग आपने यहां से डाल दी, फिर पैराग्राफ आपने यहां से लिखना शुरू किया, या कोई दूसरी चीज आपने कहीं और से शुरू करी। मेन चीज ये कि अलाइनमेंट पॉइंट्स एक ही होने चाहिए, सारी चीजें एक ही जगह से स्टार्ट होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट आप ले सकते हैं, बट उससे ज्यादा पॉइंट को मत लीजिए। तो अलाइनमेंट पॉइंट्स भी बहुत मैटर करते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा आपकी वेबसाइट के यूजर इंटरफेस को अच्छा करने के लिए। और मेनली ट्राई क्या करिए कि जितने कम अलाइनमेंट पॉइंट्स आप रख पाए अपनी वेबसाइट
वेबसाइट में। तो ये बात हो गई 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यूजर इंटरफेस से। अब बात करते हैं चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है वो है व्हाइट स्पेस का। व्हाइट स्पेस मतलब स्पेस कितनी देनी है चीजों के अराउंड, जैसे लिखते टाइम भी कितनी स्पेस आपको देनी है। तो व्हाइट स्पेस इट रिफर्स टू द एम्प्टी स्पेस दैट्स अराउंड टेक्स्ट और अराउंड योर एलिमेंट्स। ठीक है, मेन चीज यही है कि आपको व्हाइट स्पेस तो पता होगा, जैसे हम लोग स्पेस देते हैं किसी भी चीज के आसपास, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके बाद जो स्पेस ऐसे देते हैं, ये नॉर्मल स्पेस हम लोग व्हाइट स्पेस की मदद से देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई एलिमेंट हो, जैसे मानो कोई फोटो है तो फोटो के भी अराउंड कितनी स्पेस देनी चाहिए, या अगर आप लिख रहे हो तो लिखने के भी आसपास कितनी स्पेस देनी चाहिए। स्पेस बहुत मैटर करती है। जितनी सिंपल आपकी वेबसाइट होगी, जितना कम उसमें और जितना सही लिखा होगा, उतना ज्यादा आई कैप्चरिंग होगा आपकी ऑडियंस के लिए। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा व्हाइट स्पेस का, कि ऐसे मानिए एक ऐसी दुकान है जहां पर सेल चल रही है। ठीक है, कोई दुकान है जहां पे कुछ बिक रहा है, जैसे मानिए पर्स का एग्जांपल ले लीजिए। तो जैसे मानिए मेरा कमरा है, इसमें सब जगह पर्स ऐसे भरी हुई है। ठीक है, इस कमरे में हद से ज्यादा पर्स भरी हुई है। तो क्या होगा कि अगर कोई ऑडियंस आएगी, ठीक है, तो वो देखते ही समझ जाएगा कि यहाँ पे सेल लगी हुई है। चाहे जितना अच्छा प्रोडक्ट हो, चाहे जितनी महंगी आपकी पर्स हो, मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है वो रखी कैसे है। और ऐसे मानिए कि इस पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 पर्स रखी है, दूर दूर और अच्छे से रखी है अपने अपने बॉक्स में। ठीक है, तो वो उसके साथ ही एक्सपेंसिव बना देती है आपके प्रोडक्ट को। तब बंदा कोई नहीं समझेगा कि यहाँ पे सेल लगी है, तब वो ऐसे देख के उसको लगेगा कि हाँ ये चीज महंगी है। ठीक है, तभी लोग कहते हैं कि आप अपने ऑडियंस को पहले अपना स्टोर सेल करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करने से पहले। तो व्हाइट स्पेस बहुत मैटर करती है आपकी चीजों के अराउंड पर। आप चीजों को अगर एक साथ ऐसे भरेंगे तो वो अपने आप साइकोलॉजी में पर्सन की जाती है कि ये सारी चीजें बहुत सस्ती हैं और इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको व्हाइट स्पेस का जरूर ध्यान रखना होगा आपकी वेबसाइट को बनाते टाइम। अब जो 5th पॉइंट है जो यूजर इंटरफेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ऑडियंस। ठीक है, डिजाइन फॉर योर ऑडियंस। मेन चीज है कि आपको अपने ऑडियंस को टारगेट करना है। आप अगर वेबसाइट बनाए, आप कुछ भी बनाए, आपको पता होनी चाहिए ये वेबसाइट किसके लिए है। जैसे मैंने अभी आपको कॉइनबेस की वेबसाइट दिखाई, तो वो बेजली होती है 18+ के बंदों के लिए जो इन्वेस्ट कर सकें, जो क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकें। तो आपको ये ध्यान रख के अपनी वेबसाइट को बनाना होगा। तो मेन चीज ये आपको डिजाइन करना है अपनी ऑडियंस के लिए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को कौन चेकआउट करेगा। थिंक अबाउट व्हाट वुड अपील टू देम एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू कन्वे टू देम। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज है जो उनको अपील करेगी, क्या चीज है जो उन्हें देख के पसंद आएगी, जिसके मतलब उनसे लगेगा कि हाँ इसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू कन्वे टू देम, और जो आपका आइडिया हो, जो आप उनसे कैप्चर करवाना चाहें। जैसे मानिए कि अभी मैंने आपको कॉइनबेस की वेबसाइट पर दिखाया था, उसमें ईमेल बड़ा बड़ा लिखा था। ठीक है, तो ईमेल वो कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो ईमेल कैप्चर करेंगे तो वो ऑफर्स के बारे में बताएंगे, जो भी नए डील्स आएंगे उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी कम होगी जो भी होगा, वो उन्हें मेल के थ्रू बताएंगे अपनी ऑडियंस को। ठीक है, तो उसमें मेन चीज वही है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको क्या चीज कैप्चर करनी है या क्या मैसेज कन्वे करना है आपको आपकी ऑडियंस तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये 5 पॉइंट थे यूजर इंटरफेस में जो आपको ध्यान रखने होंगे अपनी वेबसाइट के यूजर इंटरफेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है वेबसाइट का, वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो वेबसाइट काफी अच्छी है। ठीक है सर, वो जो वेबसाइट है वो ये है, ऐसे एक प्रोटोटाइप है ये। ठीक है, जिस तरह से कलर का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से सारी चीजों को मेंटेन किया गया है, वो काफी अच्छी है। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल है वेबसाइट का जो काफी सही से डिजाइन करी गई है और जिसका यूजर इंटरफेस काफी बेटर है। ठीक है, ऐसी और भी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी ड्रिबल पर, मैंने आपको इसके बारे में बताया था पिछली वीडियो में, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस के एग्जांपल्स और आइडियाज की कमी आपके पास नहीं होगी। बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये सारे आपको ध्यान रखने होंगे। सो यार थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। तो इस वीडियो को रैप करते हैं। रैप करने से पहले बस एक इंपॉर्टेंट चीज कि लॉन्चपैड इंस्टीट्यूट को चेकआउट करना मत भूलिएगा, न्यूटन स्कूल के। उससे आप अपनी कोडिंग स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, प्लस आपको असाइनमेंट्स एंड क्विजेस भी मिलती हैं, और ये सब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप इसको चेकआउट करना ना भूलें न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। और अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब चलते हैं।